महाभारत एक्सप्रेस का ये सफर जारी है और हम हैं गुजरात में। गुजरात इस वजह से क्योंकि 2014 का चुनाव रहा हो लोकसभा का या 2019 का, बीजेपी ने 26 की 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 साल पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहां पर ऐतिहासिक मैंडेट हासिल किया, 70% से ज्यादा सीटें हासिल की। लेकिन इस बार बीजेपी का जो लक्ष्य है वो ये है कि 26 सीटें भी जीते और 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन हो। आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये बताइए कि बीजेपी 26 सीटें जीतने का लक्ष्य रखे हुए है, 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन। 1 महीने पहले तक तो लोग मान रहे थे, लेकिन अभी पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री है मोदी सरकार में, उनका एक बयान राजपूतों को लेकर काफी बगावत भी, आप उसका फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है क्या? सवाल एक ही नहीं है, सवाल मूल मुद्दों पे है। देश में आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, 20 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 13.4 करोड़ रोजगार छीना गया। आपने बोला था 15-15 लाख काला धन आएगा, 15-15 आएगा। क्या जुमला है आपका? जुमले पर आप बोल रहे हैं अमृतकाल, ये अन्याय काल है। 10 साल आपने क्या किया? महंगाई कम होगी, क्या हुआ? किसका क्या नोटबंदी, किसका व्यापार धंधा चौपट हुआ? ये बताइए, ये मुद्दा है नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो है 2 दिन पहले देखा 1 लाख से ज्यादा जो छत्रियों ने प्रदर्शन किया, उसका फायदा कांग्रेस को अपना मिलता दिख रहा है क्या? अरे आप भाजपा की बात करते हैं तो ये बताओ कि अभी 5 विधानसभा, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ हम तो। अरे वही बता रहा हूँ, 5 विधानसभा का चुनाव है, 5 कांग्रेस के लड़ते हैं, 26 में से 8 कांग्रेस के लड़ रहे शामिल हो गए बीजेपी में। लोगों को क्यों ले गए? अपने बल पे क्यों नहीं जीते? आप लोग क्यों नहीं रोक पाए? अरे वो तो उसको मजबूरी थी। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए आप जो है, आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के खिलाफ अभी जो पिछले 1 महीने में क्या आपको लग रहा है कि कुछ माहौल बदल गया है? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा जो है लोग विरोध, छतरी विरोध करते हुए नजर आए। देखिए, लोग कुछ भी बोले, मैं बार काउंसिल ऑफ गुजरात का चेयरमैन हूं और काफी लोगों से मिलता हूं। देश की श्रद्धा बन गई है नरेंद्र मोदी जी, जनता की आस बन गए नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे स्वीकृत राजनेता हो गए हैं जो पब्लिक से जो निकलता है, लेकिन जो है पिछले कुछ दिनों की अगर बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी के आला नेतृत्व से लेकर के स्थानीय नेतृत्व तक लगातार चर्चा तो कर रहा है इस मुद्दे को लेकर के। मतलब कहीं ना कहीं डर थोड़ा है क्या? नहीं, डर की बात नहीं है। आपने देखी है कि कांग्रेस ने आज तक जो भी चुटनी ढंढेरा दिया वो प्रजा तक पहुंचा नहीं है। हालांकि 10 साल में मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया, चाहे राम मंदिर हो या 370 हो, कोई भी मुद्दे आप उठा के ले लिए, तो डेवलपमेंट से लेके लोगों को 80 करोड़ लोगों के तक अनाज पहुंचाने तक मोदी। ये तो राजनेता है जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आप जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं शत्रुघ्न, ये बताइए कि जिस तरह से जो क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतरा है, लगता है कि बीजेपी के लिए कहीं मुश्किल हो सकती है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में है, जिसका वोट प्रतिशत अगर मिलाएं विधानसभा के हिसाब से तो 40% बनता है। क्या कहीं पर जो 26 की 26 लोकसभा सीटें जीतने का प्रस्ताव या जो बीजेपी का जो प्लान है उसको कहीं धक्का लग सकता है? देखिए, पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ है उसमें पहली बार बीजेपी ने गुजरात में 50% से अधिक मत हासिल किए हैं और आम आदमी पार्टी का 12% और कांग्रेस ने 27% मत प्रतिशत हासिल किया। लेकिन सीटें अगर देखेंगे तो बीजेपी जो है रिकॉर्ड 156 सीट जीत के फिर क्षत्रिय समाज का जो है ये जो विरोध है, आपको लगता है कि कहीं पर ये बीजेपी के लिए चिंतक बन सकता है या नहीं बनेगा? हालांकि जैसे हमारी जानकारी 2 से 3% मतदाता है क्षत्रिय समाज का गुजरात में। देखिए, नरेंद्र मोदी ने पुरुषोत्तम रूपाला को बदला नहीं। इसका साफ संकेत ये है कि मोदी को लगता है कि क्षत्रिय समाज के आंदोलन से न रूपाला को या बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी के तरह पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। क्षत्रिय समाज के आंदोलन से सौराष्ट्र और गुजरात में जो पोलराइजेशन होगा पटेल वोटों का और वोटों का, उससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन इसके अलावा जो है अगर जैसे हमारे पास में जानकारी है, आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कांग्रेस का, कि क्या बीजेपी के लिए ये एक मुद्दा आप लोग जो बीजेपी के खिलाफ जा सकता है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है? आप लोग कैसे देख रहे हैं? किस मुद्दे का? ये राजपूत समाज की नाराजगी। ये भाजपा की मेंटालिटी है। गुजरात में जब से मोदी आए हैं तो सबसे पहले माइनॉरिटी पे अटैक किया, उसके बाद ठाकुर कम्युनिटी पे किया, उसके हर चुनाव में आप सुनिए, उसके बाद उन्होंने पाटीदार पे किया।
अब इन्होंने ये बार ये गुजरात में वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा है, किसी योजना का फायदा जो आती है उसका समाज के हर एक तबके को मिलता है, फिर चाहे वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी हो, किसी भी तबके के लोग। ये बात आपकी सही है। भाजपा का सबका साथ सबका विकास का बात है। सबका साथ 100 का विकास किसको मिला, ये फायदा किसको है? माल्या, मोदी, रूपा, सबको। और रही बात आपने क्षत्रिय की बोली, वो सुन लीजिए, ये कौन चला रहा है? भाजपा के अंदरूनी लूटपाट चल रही है। और इसमें जनता से पूछ रहे थे, ये बताइए जिस तरीके से यहाँ पर पूरी जो नाराजगी है, कहा यह जा रहा है कि राजपूत समाज नाराज है, आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता नाराज है? नहीं है, राजपूत समाज साथ में। अरे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गिने चुने लोगों को फायदा नहीं, वो कांग्रेस के जो नाराज है वो कांग्रेस के है, भाजपा का कोई नाराज नहीं। मोदी 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 सिर्फ मोदी। ये लोग कह रहे हैं कि वादे के पूरे नहीं 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 नहीं, खोटी बात। देखिए यहाँ पर अपने अपने समर्थक है, कुछ है ऐसे तो अरे मुद्दों पे भी बताइए। हाँ, गौ रक्षा के नाम पे गौ की हत्या करा के आज अल कबीर मस्जिद तो आप लोग मोदी जी आने वाले हैं। अरे वो कह रहे हैं कि जनता से किए वादे नहीं, अरे क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस कह रही है जनता से किए वादे नहीं पूरे किए। नहीं, कांग्रेस की आवाज सुन रही है जनता, कांग्रेस की आवाज सुन रही है, पर कांग्रेस को क्या करें? अरे आप लोग बहुत देर से खड़े हुए हैं, युवा क्या मानते हैं कि वादे पूरे हुए नहीं हुए? हुए। अरे बाकी लोगों को भी दीजिए। आपके लिए सबसे बड़ा क्या मुद्दा है जिस पर आप लोग वोट करेंगे युवा? वो एक नहीं 1000 मुद्दे हैं, 1000 एक नहीं 1000 मुद्दे हैं। देखिए यहाँ पर ये भाई साहब तो जो है एक जो मुद्दा लेकर आए हैं और वो सबके आवाज के ऊपर अपनी आवाज भारी करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं। 400 पार, अब की बार 400 पार कहाँ से होगा? अरे कुछ कांग्रेस में दम हो तो नारायणपुर फिलहाल जो है देखिए जनता में भाई साहब आपकी आवाज सुनी जा रही है, तो जनता के अपनी जो दावे हैं, अपने जो है भरोसा है। कोई कह रहा है कि मोदी के नाम पर, तो कोई कह रहा है किए गए काम के नाम पर, लेकिन इस सब के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।